मीडिया बहुत आया निकल के, फिल्म इंडस्ट्री बढ़ी है, उसका रिफ्लेक्शन नौजवान के माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। हबीब साहब, आप हमें एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे ले गए। आपने हमें बताया कि आज़ादी आपने देखी, आप राष्ट्रपति भवन में रहे, फुटबॉल आपने वहाँ खेला। आप अंग्रेज़ी के बारे में अक्सर कहा करते थे कि अंग्रेज़ी मेरे लिए प्रॉब्लम एज ए लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरा प्रोनाउंसिएशन जो था, जी। तलफ़ुज़ मेरा जो था, उसके बारे में मैं बड़ा पर्टिकुलर था। हाँ, वो हाँ। क्या चीज़ है? नहीं, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इसका एक ज़िक्र करूँगा। लंदन में जब मैं गया तो वहाँ के अंग्रेज़ों का एक ये ख़्याल होता है कि अगर कोई प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलता और इनफैक्ट उनके अपने लहजे में ना बोले तो वो अच्छा नहीं समझते। मेरे को ये बात महसूस हुई तो मैं क्या करता था कि मेरे को ब्रेक होता था तो अपना दरवाज़ा बंद करके रूम के अंदर मैं उसकी प्रैक्टिस करता था। यस यस यू नो। तो अपने आप को वेरी अप टू डेट रखने के लिए मैंने ये छोटी छोटी बातों को नोट करके अपने आप को किया। तो उसके बाद में एक और दौर आया जबकि देखते देखते मेरे 3 बच्चे थे, तीनों बड़े हो गए और जब वो उनको अच्छी एजुकेशन जब उन्होंने ली, लेकिन बाय द टाइम मेरा अपना नाम जो है वो लोग जानते थे, इसके मेरे जो जद्दोजहद थी उसकी तारीफ़ होने लगी और उनको ये नज़र आया कि हमारा प्लेटफॉर्म इसके अलावा और क्या हो सकता था। बाय द टाइम मेरे अपने ताल्लुक़ बड़े थे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, उनको बेस्ट जगह जाने का मौका मिला और ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। तो देखते देखते वो छः वो हाथ और 2 मेरे एकदम एक बड़ा टीम बन गई करने के लिए। अब तो आप अपने प्रोडक्ट्स में भी आ गए हैं आप। कॉस्मेटिक के अंदर नन ऑफ माई सन इन्वॉल्व, मैं ही गया था वहाँ पर करने के लिए बिकॉज आई हैड ए वेरी गुड फ्रेंड इन USA हु मेड ए बिग एम्पायर इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक। तो वो मैंने शुरू किया और उसके बाद में वो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट प्लेस था बिकॉज बेसिकली आई वॉज ए क्रिएटिव पर्सन। दे हेयर स्टाइलिंग कभी मैंने नहीं सोचा कि फॉर्मुलेशन क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है, हर्ब क्या होता है, यू नो। तो वो मैंने इनिशिएटिव तो ले लिया लेकिन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड एक दफ़ा मैं सोचता था मैं इससे बिल्कुल बाहर निकल जाऊं। अब खुदा का शुक्र है वो जद्दोजहद का टाइम निकला। टुडे आई हैव माय बिग फैक्ट्री इन देहरादून एंड यू नो आई एम मेकिंग 3 काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। इट इज़ कंप्लीट हर्ब, सेमी हर्ब एंड केमिकल। बिकॉज आई थिंक हेयर ड्रेसर ही है जो आपके बालों की रियल प्रॉब्लम समझता है। आपकी डंडफ होती है, एलोपेशिया होता है, बाल गिरने होते हैं, तो ऑनेस्ट सजेशन वो ही दे सकते हैं। हबीब साहब, आप से और भी बातें हो सकती हैं जी। लेकिन ये दिलचस्प चीज़ें जो आपने हमें बताई हेयर स्टाइलिंग के बारे में और जो प्रोडक्ट्स के बारे में, और आप अपना कीमती वक्त निकाल के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। डेफिनेटली आई थिंक इनके माध्यम से आपके लोगों तक मैक्सिमम मैसेज जाता है। यहाँ पर आई विश के मैं और बालों की टेक्निकली उसके ऊपर बात कर पाता, लेकिन क्योंकि टाइम की बंदिश वहाँ पर है तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है, बट आई थिंक इट इज़ ए ब्यूटीफुल मैसेज कैन गो टू द मैक्सिमम पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, कार्यक्रम खास मुलाकात में।